बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम और मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, ऐसा लगता है पाकिस्तान की सियासत में कोई फाइनल राउंड की तरफ जाया जा रहा है। एक तरफ पाबंद सलासल बनाकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अवाम में नून लीग की पजीराई ना होने की वजह से मुस्लिम लीग नून की क्यादत सख्त परेशान है कि अगर ऐसे में इलेक्शन आ जाते हैं, जनवरी में आए या फरवरी में, तो अगर तरीके इंसाफ होती है तो उसको शिकस्त देना नामुमकिन है। जितने भी सर्वे कराए जा रहे हैं मोहतरम नवाज शरीफ की वापसी के बाद भी, उनकी आने के बाद भी उनके वोट बैंक में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, जो बादशाह की तरह रिसीव किया गया, जिस तरह उन्हें अबूरी मुजरम होने की बावजूद सजा दी गई, उस पर लोगों में कह रहे हैं एक मुल्क में दो कानून कैसे हैं। एक शख्स जिस पर मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का केस था, सजा याफ्ता था, उसे एयरपोर्ट से लेके घर तक बादशाह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और एक शख्स जो जिसे सजा भी नहीं हुई, उसके साथ नारवा सलूक पर एहतजाज किया जा रहा है। आज एक झलक बड़ी अहम नजर आई। एक तरफ तो नैब खुद जाके कहता है कि हमने नवाज शरीफ की जमानत पर हमें कोई एतराज नहीं, इसकी अबूरी जमानत तो सी कर दी जाए और मुमकिन है कि नवाज शरीफ के रेफरेंस ही वापस हो जाए। दूसरी तरफ आज साबक वजीर आजम तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का केस जेर समात था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस मोहतरम बाबर स्तार। इस मौके पर जस्टिस बाबर स्तार ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा यह क्या मजाक बनाया हुआ है, कोई भी मुल्जम अगर गिरफ्तार हो जाता है, उसको 10 पर्चे हैं, तो उसके 10 के 10 पे ही उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। नैब अगर इमरान खान गिरफ्तार है तो जाके अलकादर में या पोशाहाना में उसकी तहकीकात कर ले। आप क्या चाहते हैं कि बार बार छोड़े, बार बार गिरफ्तार करे? और इस पर जस्टिस बाबर स्टार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। नाजरीन, ये है कि एक तरफ नवाज शरीफ का केस हो तो नैब बिन बनाए पहुंच जाती है और कहती है कि हमें ना जमानत पर एतराज है, ना बुरी जमानत पर, और जज साहब को यह कहना पड़ता है कि फिर आप केस ही वापस ले लें, क्यों हमारा अदालत का और कौम का पैसा और वक्त जाया कर रहे हो। ना ये सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन का केस जेर समात है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सारी उम्मीदें थी कि अगर नवाज शरीफ को वापस लाया जाए मुबैना डील के जरिए जो बादी नजर में नजर भी आ रहा है कि उन्हें एयरपोर्ट में रिसीव किया गया, जैसे लाहौर में उन्हें किया गया, जिस तरह निगरान हुकूमत उनकी मामनत कर रही है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ का वोट बैंक में इजाफा और अवाम में इमरान नवाज शरीफ की वापसी को नफी नजरों से देखा जा रहा है कि एक शख्स तो 8 हफ्ते के इलाज के लिए गर्ज से गया था, सजा याफ्ता था, उसने वहां इलाज भी कोई नहीं कराया, दीगर ममालिक में घूमते रहे। उस शख्स को तो शाहाना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो वजीर आजम जिसने डील को ठोकर मार दी। तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा ना लंदन जाऊंगा ना सऊदी अरब जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, और उस वक्त तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक मुल्क भर से तरीके इंसाफ के लोगों को जो नजायज मुबैना झूठे मुकदमा दर्ज किए गए उन्हें रिहा नहीं किया जाता। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि निगरान हुकूमत के हाथ से भी हालात निकलते जा रहे हैं, और तरीके इंसाफ की मकबूलियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर आला सतही मरी मीटिंग में कहा, और उनको जो रिपोर्ट्स दी गई मुस्लिम लीग के नून के सीनियर रहनुमाओं ने, उन्होंने कहा कि सर, मौजूदा सूरत हाल में 16 माह की नाकस कारकर्दगी महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तानी अवाम में गमो गुस्सा बेपनाह है। मुस्लिम लीग नून खुद इनके रहनुमा और कारकुन अंदर से नाला हैं कि हमें सियासी तौर पर बैकवर्ड कर दिया तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, कोशिश की जाए कि इलेक्शन आगे ले जाए। जिस पर कहा जा रहा है कि एक अहम लीडर ने कहा हो सकता है इलेक्शन उस वक्त हो जब तरीके इंसाफ के चेयरमैन और बाहैसियत सियासी जमात तरीके इंसाफ को हिस्से ना लेने दिया जाए,
अगर मुबैना तौर पर कोई तरीके इंसाफ का बंदा हिस्सा लेता है तो उनके कागजात वापस कराने की कमिटमेंट्स मुबैना तौर पर हो चुकी है। नाज़रीन, अगर ऐसे वन साइडेड इलेक्शन कराए तो पीपल्स पार्टी खुद एतराज कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, हमें इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। सिर्फ इलेक्शन रोके इसलिए थे कि लाडले नवाज शरीफ ने लंदन से आना था, लाडला नवाज शरीफ लंदन से आ गया, अभी तक भी इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस नहीं किया जा रहा। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग अंदर से खौफजदा है कि इलेक्शन के मैदान में इलेक्शन के दिन तरीके इंसाफ के अगर उम्मीदवार होते हैं तो उनके करोड़ों वोटर, जिनमें 2 करोड़ यंग वोटर शामिल हुआ है, वो तो सवाब समझ के तरीके इंसाफ को वोट डालेंगे, उन्हें रोकना नामुमकिन है। लिहाजा नवाज शरीफ ने बाद अहम लोगों से मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि हमें अगर आपने इलेक्शन लड़ाना है तो तरीके इंसाफ को आउट करना होगा। यही वजह है कि 2 रोज कबल तरीके इंसाफ की 3 खवातीन ने मुबैना तौर पर बाद वजूहात की वजह पर ये कामें हैं तरीके इंसाफ छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी जान नहीं पड़ रही, उनका वोट बैंक नहीं बढ़ रहा। जैसे जैसे हुकूमत ताकत से तरीके इंसाफ को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लोगों की हमदर्दियां और हमायत तरीके इंसाफ में और मजबूत हो जा रही है। और आज जेल से इमरान खान ने पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है निगरान हुकूमत जानिबदार है, मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रही है। निगरान वजीर आजम के बयानात भी एक उनके मनसब के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे कमजोर करने वाले सियासी मैदान में मेरे साथ मुकाबला करें, मेरे ऊपर जितने मुकदमात है, मैंने एनआरओ नहीं लेना, मैंने सऊदी अरब नहीं जाना, मैंने लंदन नहीं जाना, मैंने झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना, प्लेटलेट्स कम नहीं करने, मुझ पर कातलाना हमला भी हुआ तो मैं जेल में अपने आप को एडजस्ट कर चुका हूं, जेल में। नादरीन, आज इस पर इमरान खान को उसके साथ मिलने वाली उनकी दोनों बहनें अलीमा खां और उज़मा खां का कहना है कि इमरान खान पहले से ज्यादा पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इन्होंने लाने वालों ने जो तजर्बा किया था निगरान हुकूमत के, उसका भी फीडबैक आ गया है कि नवाज शरीफ की आमद पर जिस तरह निगरान हुकूमत ने उनकी हमायत की, एक दिन में उनकी जमानत ली, उससे अवाम के गमों में गुस्से में इजाफा है कि एक तरफ आम शरी का केस 20-20, 25-25 साल अदालतों में चलता है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ कभी मरी जा रहे हैं सैर करने के लिए, कभी किसी लोगों को बुला के मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ इलेक्शन का क्या होगा। दूसरी तरफ शाहिद हकान अब्बासी ने भी कहा है कि नवाज शरीफ को रिसीव करने के लिए खुद जो साबिक वजीर आज़म है मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा मैं खुद नहीं गया तो मेरे लीडर बच्चे नहीं हो सकते। तो नून लीग का एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूदा तरीकाकार से सख्त इख्तलाफ रख रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा अगर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि मुल्क को बहरान से निकाल सके, माशी तरक्की की तरफ कदम ले जाया जा सके। बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की 200% कीमतों में इजाफा की वजह से आवाम का सामना करना मुश्किल है। क्या नादरीन, ऐसे हालात में पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात, जिसको तमाम जमातों और गैर सर्वे में नून कहा जा रहा है, तरीके इंसाफ 70 से 80% मकबूल है, अगर इन्हें इलेक्शन में रुकावट नहीं डाली जाती, साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, तो इमरान नवाज शरीफ का वापस भी आना बेकार गया और जेल में बैठा इमरान खान बगैर कंपेन चलाए जीत सकता है। मुबैना तौर पर जो खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, जो कर रही हैं कि लिहाजा अब मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि हर हाल में कोशिश की जाए कि तरीके इंसाफ के निशान बल्ले को जब भी इलेक्शन हो ना जाने दिया जाए, अगर हो तो उनके उम्मीदवारों को हरासा करके मुबैना तौर पर डरा धमका कर अपने लिए मैदान साफ कराया जाए। क्योंकि आवाम को अगर 6-7 करोड़ आवाम का हाथ रोकना इलेक्शन वाले दिन मुश्किल होगा। जबकि नाजरीन, इमरान खान ने कोर कमेटी को दिया है कि मैं आखिरी सांस तक आप जद्दोजहद करते रहें, हम तमाम केसों से बाइज्जत बरी होंगे और
अदालतों ने, शुएब शहीन ने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ को एडवोकेट शुएब शहीन ने कहा प्रोटोकॉल दिया गया, इंसाफ का कत्ल हुआ है, इंसाफ का मजाक उड़ाया गया है, ऐसी निगरान हुकूमत को। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तमाम मुलाकातें मंसूख कर दी हैं। उनका ख्याल है कि मौजूदा उनका पाकिस्तान में वापसी में साफ शफाफ इलेक्शन में जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग छांगा गली पहुंच गए हैं, जहां कुछ दिन वो मजीद मुस्लिम लीग की किचन कैबिनेट से मुलाकात करेंगे। ऐसे हालात में जब तरीके इंसाफ की मकबूलियत और अवाम हर हाल में इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहती है, इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून की सियासी शिकस्त होगी। नवाज शरीफ छांगा गली से ही कल हाई कोर्ट में पेश के लिए इस्लामाबाद होंगे। क्या छांगा गली में एक लीडर को जो पाकिस्तान बनाया था इन्होंने कि नवाज शरीफ आएंगे तो वोट बैंक बन गया, वो तो लाहौर की बजाय छांगा गली, मरी और दीगर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ये जान चुके हैं कि इलेक्शन में वोट से तरीके इंसाफ को शिकस्त देना नामुमकिन है, लिहाजा कोई और रास्ता देखा जाए इक्तदार में आने का। कोई और रास्ता चोर दरवाजा हुआ तो उसे अवाम नाकाम बना देंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।